तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग रोज चैप्टर को देखने वाले हैं जो सच्चिदानंद हीरानंद आगे के द्वारा लिखा गया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग जो है सच्चिदानंद हीरानंद आगे के परिचय को जानेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, लास्ट वीडियो में मैं रोज चैप्टर के सारांश को बताया था जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से पहले भी मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज हम लोग इस वीडियो में जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद के लेखक परिचय को, इसके परिचय को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, अगर सिलेबस का वीडियो देखे हैं तो, कि 2 क्वेश्चन जो सो परिचय से रहेगा और 1 क्वेश्चन जो है सो 5 नंबर का रहता है। और ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारा क्वेश्चन जो है सो परिचय से पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं इसके परिचय को। आधुनिक हिंदी जगत में आगे का महत्व इस कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। अब देखिए जो हिंदी है कि नहीं, आधुनिक हिंदी जो जो मॉडर्न हिंदी है, तो मॉडर्न हिंदी में आगे का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्रयोगवाद के उन्नायक माने जाते हैं। अब ये प्रयोगवाद होता क्या है? तो प्रयोगवाद उसे कहते हैं या वैसे साहित्य होते हैं जो पुराने साहित्य का विरोध करते हो, है ना, पुराना रीति रिवाज जो पुरानी चीज़ों पे लिख दो उसका विरोध करते हो और नए नए चीज़ों पे लिखना शुरू करते हो, एक नई शैली लेकर के आते हो, उसको प्रयोगवाद कहते हैं। जिसको हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न है कि नहीं, मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक हिंदी का जो है साहित्य जो है, तो ये प्रयोगवाद है और इसको ये ऊपर ले जाने वाले हैं कि नहीं, इसके नायक माने जाते हैं। माना ये जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद से ही आधुनिक हिंदी की शुरुआत जो है सो हो जाती है। एक नई शैली लेकर के जो है सो ये आते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि थे, प्रयोगवाद के प्रतिष्ठ कवि थे, विचारक थे, कथाकार, पत्रकार भी थे। साथ ही साहित्य की कई विधा, यात्रा, साहित्य, आलोचना, डायरी आदि विधाओं में भी सफल लेखक थे। अब यहाँ पे देखिए होते हैं कि कोई सिर्फ जो है सो पोएट होते हैं, कोई ड्रामाटिस्ट होते हैं, कोई जो है सो शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं, लेकिन सच्चिदानंद हीरानंद जो है ये बहुमुखी है। कई सारे जो है ना इसके अंदर प्रतिभाएं हैं, एक नहीं कई है। अब ये तो कवि तो थे ही, है कि नहीं, प्रयोगवाद के तो ये संस्थापक थे ही, यहीं से शुरुआत होती है एक प्रयोगवाद की जो है। विचारक भी थे, कथाकार भी थे, पत्रकार भी थे, है कि नहीं, और इसके साथ साथ कई विधाएं लिखे हैं, जैसे कि जो पंजाब में यात्रा साहित्य फेमस है, इसके भी लेखक रह चुके हैं। आलोचना हो, डायरी हो, इन सब में भी कई सारी चीज़ों ये लिखे और महारत हासिल जो है सो किए। तो प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी सच्चिदानंद हीरानंद के अंदर जो है। साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्रा में रचा गया और बहुत ज़्यादा साहित्य जो है सो वो लिखे। साहित्य रचना के साथ साथ संपादन संपादन थे ही, एक नहीं, संपादक थे, संपादन क्या करते थे, निर्देशक थे, अभिप्रेरणा, परिस्मवाद, एक नहीं, भाषा आदि के द्वारा भी उन्होंने सृजनात्मक का विस्तार किया। अब यहाँ पे देखिए इसको इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट लेखक माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न हिंदी का, आधुनिक हिंदी साहित्य का, क्योंकि ये जो है सृजनात्मक को यानी कि एक नए शैली को फैलाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए अलग अलग रूपों का इन्होंने इस्तेमाल किया। संपादन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया, निर्देशन में एक नहीं कि सृजन का जो है एक नए शैली का जो सुप्रचार हो सके और जो लेखक हैं, जो नए नए लेखक आ रहे हैं, वो एक नई शैली में जो है सो अपनी चीज़ों को जो है सो दे एक नहीं अभिप्रेरणा दे करके, परिसंवाद दे करके, यानी दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, जो मुद्दा पे कोई भी मुद्दा पे बातें होता हो, तो उसके ज़रिए भी इन्होंने सृजना का एक नए शैली का जो है प्रचार किया है भाषण के ज़रिए। इसीलिए शायद इनको जो है सो इतना इम्पोर्टेंट लेखक माना जाता है आधुनिक हिंदी का। अब आगे चलिए जीवन परिचय को देखते हैं। तो आगे का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को कैसिया, जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को कैसिया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था।
वैसे उनका परिवार करतारपुर पंजाब का मूल निवासी था। उनके पिता प्रख्यात पुरातत्व पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। तो इनके पिताजी का नाम जो है सो हीरानंद शास्त्री थे, जो पुरातत्व थे। उनकी माता का नाम वैंती देवी थी और माताजी का नाम वैंती देवी था। तो ये नाम है, आपको याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है सो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब चलिए शिक्षा की बात करते हैं, कहाँ तक एजुकेशन हासिल किए थे। तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 ईस्वी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 ईस्वी में इंटर पास किया। फॉरमन कॉलेज लाहौर से 1929 ईस्वी में बीएससी किए। बीएससी की परीक्षा जो है सो वो पास हुए थे। उसके बाद लाहौर से ही अंग्रेजी में एमए किए थे और उसके बाद क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए जाने के बाद पढ़ाई रुक गई। तो ये जो है सो एमए तक जो है सो पढ़ाई जो है सो किए हुए हैं। और उसके बाद जो है सो उस समय हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, तो उसमें जो है सो ये बंदी बना लिए जाते हैं और इस तरह से उसकी पढ़ाई जो है सो रुक जाती है। उनके पास संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। तो कई सारे भाषाओं का जो है सो नॉलेज था इनके पास और माना ये जाता है कि जिनके पास जितना अधिक जो है भाषा का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उनका माइंड उतना ही डेवलप होता है। और शायद यही वजह थी एक सच्चिदानंद हीरानंद के साथ, क्योंकि इसके पास भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। संस्कृत हो, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, तमिल हो, फारसी हो, सबका ज्ञान जो है सो था। आगे का व्यक्तित्व प्रभावशाली था और सिर्फ नॉलेज ही नहीं था, बल्कि एक व्यक्तित्व के अनुसार से ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि बहुत सुंदर थे, लंबा कठिला शरीर, हट्टा कट्ठा एक शरीर मिला हुआ था। वे गंभीर, चिंतनशील, मिति भाषी, देखिए चिंतनशील तो थे ही, किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा सोचते थे और साथ में मितभाषी भी थे, यानी बहुत कम बोलते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी तभी बोलते थे। और कहा जाता है ना, जो कम बोलता हो ना, वो जो है सो शायद उसके पास नॉलेज का अंबार होता है और वो तभी बोलते हैं जब उसको ज़रूरत पड़ती है। तथा बहुत श्रुत थे, यानी कि अलग अलग शास्त्रों का नॉलेज रखना, उसको जानना, इसमें इनकी बहुत रुचि थी। पिता के साथ उन्हें घूमने का पर्याप्त अवसर मिला था और पिताजी के साथ जो है सो ये बहुत जो है सो घूमा भी करते थे, अलग अलग जगहों का जो है सो दौरा किया करते थे। अब चलिए साहित्य साधना को जो है सो देखते हैं। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ 10 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर चुके थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि टैलेंट जो था ना, वो बचपन से ही था, कि 10 साल की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू कर चुके थे। अंग्रेजी, हिंदी दोनों में लिखा। अंग्रेजी में भी लिखे और हिंदी में भी लिखे। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक की रचना की। और बचपन में देखिए, आप कल्पना कीजिए कि खेलने के लिए जो है इंद्र सभा एक नाटक का नाम है, उसकी उन्होंने रचना कर डाली। अंग्रेजी में एक उपन्यास 1924-25 में रचा तथा पहली कहानी 1924 में स्काउट पत्रिका इलाहाबाद में छपी। अब यहाँ पे कल्पना कीजिए कि 1924 ईस्वी में ही जो है सो अंग्रेजी में उपन्यास जो है सो लिख चुके थे। तो बहुत ही एक महारत हासिल थी बचपन से ही जो है। 1930 के बाद उनका लेखन नियमित हो गया और 1930 के बाद वो लगातार इसी में अपना काम करना शुरू कर चुके थे। अब चलिए कौन-कौन सी किताबें हैं, कहानी में कौन सा लिखे, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, कि निबंध क्या है, इस सबको हम लोग जान लेते हैं। तो कहानी में जो है ना, कहानी संग्रह में जो किताबें हैं, उस किताबों का नाम याद रखें, कहीं से भी क्वेश्चन जो है सो पूछा जा सकता है। विप थगा है, जय दोल है, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियों, ये सब जो है ना इनकी कहानी की किताब है, कहानी संग्रह है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए उपन्यास को देखते हैं। तो उपन्यास में पहला है शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1941 में आई थी, दूसरा भाग 1944 में। अगला किताब है नदियाँ के दूब, जो 1992 में ये उपन्यास छपी थी। अपने अपने अजनबी 1961 में ये किताबें जो है सो छपी थी। अगला है नाटक। नाटक में एक ही है, उत्तर प्रियदर्शी। तो नाटक में एक ही है, इनके नाटक का जो है। अगला है काव्य संग्रह में, यानी कि कविता की कौन कौन सी संग्रह। तो भंग दुध है, चिंता, इतियलम, हरी घास पर क्षण भर,
बावड़ा अहेरी आंगन के पार, द्वार कितने नावों में कितनी बार, है कि नहीं। तो ये सब जो है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये सब जो है इनके काव्य संग्रह में है, जो कविता की किताबें हैं। अब चलिए यात्रा साहित्य को देखते हैं। यात्रा साहित्य जो है ना, बंगाल में शायद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है। अरे ययावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, एक ही नहीं। तो ये दो जो है सो यात्रा साहित्य हैं। निबंध साहित्य में भी ढेर सारा निबंध जो लिखे हैं, तो इन सब को आपको याद रख लेना है, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो आराम से उसको सॉल्व कर सके। उसके बाद अगर देखेंगे तो संपादन के रूप में जो मैगजीन वगैरह का संपादन किए थे, तो उस इसमें भी कई सारे जो है सो इन्होंने लिख चुका है मैगजीन के रूप में जो है। पत्रिका में भी अगर देखेंगे तो सैनिक हो गया, विशाल भारत हो गया, तो ये आपको पत्रिका भी जो है सो मैगजीन जो है सो बहुत ज़्यादा लेकर के आए। संपादन में भी बहुत कुछ लेकर के आए थे। तो लगभग लगभग हर चीज़ में ये अपना हाथ जो है सो आजमाए, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है ना, ये अनुवाद भी करते थे, ट्रांसलेट भी करते थे। कहानीकार के रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। छोटी-छोटी कहानियाँ भी जो है सो लिखते थे। उनकी कहानियाँ उनके क्रांतिकारी जीवन से जुड़ी और प्रेम रोमांस पर भी लिखी गई। तो इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत ही एक कह सकते हैं प्रसिद्ध जो है सो लेखक है। और इनकी मृत्यु जो है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।